लोड शेडिंग से बचाव के लिए शमसी तवानाई से बिजली हासिल करना आसान तरीका साबित होने लगा, मगर सोलर पैनल्स के जरिए हासिल होने वाली बिजली पर नेट मीटरिंग के रेट कम होने पर घरेलू सार्फिन हुकूमती पॉलिसी से नाला हैं। घरेलू सार्फिन कहते हैं कि नेट मीटरिंग की कीमत कम हो जाने से सोलर पैनल का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। हुकूमत को चाहिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिनके ज़रिए सोलर पैनल्स लगाना मज़ीद आसान हो। ताहा मलिक से मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए लोड शेडिंग से बचने के लिए जो है सबसे आसान तरीक़ेकार इस वक्त जो है वो सोलर पैनल्स के ज़रिए बिजली की जो फराहमी है उसको मुमकिन बनाना है। जो है सबसे आसान तरीक़ेकार सोलर पैनल्स हैं। शहरी जो है वो इस वक्त शहर कराची में हमें बड़ी तादाद में जो है वो इस सोलर पैनल्स को इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, सारिफ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं कि किस हद तक ये सोलर पैनल ने उनकी मुश्किलात में आसानी पैदा करी है। सर मुझे बताइएगा कि कितने अरसे से आप ये सोलर पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, इस हवाले से क्या कमेंट्स हैं आप? तकरीबन मुझे 5 साल हो गए। ये सोलर इंस्टॉल किया था मैंने। ये 12 किलोवाट का सेटअप है और जैसे कि आज खबर एक आई थी, शायद उसके तरदीद हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें उन्होंने कहा था कि 12 किलोवाट से प्लस जो सिस्टम्स हैं जो नेट मीटर के साथ इंस्टॉल हुए हैं, तो उन पे हुकूमत 1 किलोवाट के ऊपर 2000 रुपये चार्ज करेगी। इट्स मीन कि अगर 12 किलोवाट का सेटअप है तो 24,000 रुपये। तो मतलब हमें अपना सोलर इंस्टॉल करने का, ये पूरा सेटअप करने का फ़ायदा क्या हुआ। दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इस तरह के ये जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी सिस्टम होते हैं, यानी कि सोलर विंड हो गया या सोलर पावर ये प्लेट्स हो गई, इनके ऊपर सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। इसको यानी कि इनकरेज किया जाता है इस चीज़ को, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर उल्टा इसको डिस्करेज किया जा रहा है। अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या फेल पॉलिसीज़ हैं जिसका ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, अब एक आम कस्टमर के ऊपर पड़ेगा। और दूसरा ये कि जो उस टाइम पर एक यूनिट था वो तकरीबन कोई 25 रुपये के करीब हमें चार्ज किया जाता था, जो हमसे ये परचेज़ करते थे। अब इन्होंने ये उसको डिस्करेज करने के लिए सोलर सिस्टम को उसको 10 रुपये के ऊपर तजवीज़ कर दी। और बल्कि अभी थोड़ी देर पहले खबर में देख रहा था, सिटी 21 के ऊपर ही खबर चल रही थी, तो जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम 10 रुपये या 11 रुपये के ऊपर इसको लेकर आ जाएंगे। जबकि दूसरी कंट्रीज़ में, बाहर दुनिया में इस तरह नहीं होता है। वहाँ पे यूनिट के बदले आपको यूनिट एक्सचेंज हो रहे होते हैं या फिर बड़े अच्छे प्राइसेस के ऊपर गवर्नमेंट इस चीज़ को इनकरेज करती है। अच्छा, हमने देखा कि सिंध हुकूमत की जानिब से इस बात का वादा किया गया था इंतखाबात से कबल कि वो जो है सस्ती बिजली की फराहमी जो है वो मुमकिन बनाई जाएगी, लेकिन ऑल्टरनेट वेज जो हैं उसके ऊपर इस तरीके के गवर्नमेंट के जो इकदाम हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि सिंध गवर्नमेंट एक तरफ वादे कर रही है, दूसरी तरफ जो है वो ये इकदाम किए गए, इस हवाले से क्या कहेंगे? अब सिंध हुकूमत के बारे में क्या कह सकता हूँ। अब उनको चाहिए तो है ये करें। बिलावल साहब ने कहा था ये, जिस तरह मरियम ने भी एक वादा किया था, लेकिन अच्छी बात यह कि मरियम ने जो वादे किए थे, हमें शुरू में लगा कि शायद ये भी इमरान खान साहब की तरह जो है वो 90 डेज़ वाले ख्वाब दिखा रहे हैं, लेकिन ये कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है उनकी और वो बड़ी कोशिश कर रही हैं इस चीज़ के ऊपर। और इसी तरह बिलावल को भी करना चाहिए ताकि सिंध की जो आवाम है, कराची के लोग जो हैं, इनके लिए भी कोई भला हो सके। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ घरेलू सारिफ मौजूद थे जिनका ये कहना था कि सोलर पैनल्स जो है वो एक ऑल्टरनेट वे है बिजली हासिल करने का, लेकिन अगर हुकूमत इस तरीके का अगर इकदाम करती है, किसी किस्म का अगर आइंदा मुस्तकबिल में टैक्स लगाया जाता है, तो इसके जो फ़वाइद हैं वो कम होते हुए नज़र आएंगे। और साथ ही इनका ये भी कहना था कि गवर्नमेंट सतह पर ऐसी पॉलिसीज़ आनी चाहिए, चाहे कि वो सूबे पंजाब हो, सूबे सिंध हो, सूबे बलूचिस्तान हो या फिर सूबे खैबर पख्तूनख्वा, चारों सूबों के अंदर ऐसी पॉलिसीज़ आनी चाहिए कि सारिफिन के लिए आसानियाँ पैदा हो, ना कि मुश्किलात पैदा हों।